हेलो एवरीवन, कैसे हो भी आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा रीनल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में दी हुई है इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। आखिर रीनल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम, या हम इसे एक पार्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक्सक्रीट का भी पार्ट है। एक्सक्रीट का दूसरा पार्ट हमारा स्किन है, क्योंकि स्किन भी हमारी स्वेट को एक्सक्रीट आउट करती है बॉडी से। ठीक है भाई, हम बात कर लेते हैं रीनल सिस्टम की। ये भी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, तो हम इसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और ये कैसे काम करता है हमारा रीनल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले डेफिनेशन में देखते हैं आखिर ये है क्या। द रीनल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन। ये एक सिस्टम है जो ऑर्गन का बना हुआ सिस्टम है। रीनल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम, ये इसके दो अलग नाम है, लेकिन ये एक ही चीज़ है। और इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम से भी आपका आ सकता है, क्योंकि ये इसका भी पार्ट है। कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन का बना हुआ एक सिस्टम है जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है और एलिमिनेट भी कर देता है यूरिन को। किसको? यूरिन को करता है। इट प्ले अ वाइटल रोल, ये एक वाइटल रोल प्ले करता है मेंटेनिंग में, केमिकल कंपोजिशन में, मेंटेनिंग द केमिकल कंपोजिशन, यानी केमिकल कंपोजिशन को मेंटेन करने में इसका एक मुख्य यानी कि वाइटल रोल है। जैसे वॉल्यूम एंड पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड, यानी वॉल्यूम और पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड, जैसे बेसिक और एसिड बेस का जो मेंटेन करता है ना, पीएच मेंटेन करता है, उसको बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करके रखता है रीनल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम। हमारी बॉडी में एसिडिक ज़्यादा ना हो जाए, बेसिक ज़्यादा ना हो जाए, बेसिक फ्लूइड ज़्यादा ना हो जाए, ये उसे मेंटेन करता है। तो होम्योस्टेसिस एक शब्द आया है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसमें मेन ऑर्गन देख लेते हैं, किडनी है सबसे पहले, जो क्या करती है, फिल्टर करती है ब्लड को और यूरिन को फॉर्म करती है, यानी यूरिन बनाती है और फिल्टर करती है ब्लड को। ठीक है जी। सेकंड, अब बात आता है यूरिटर। इसमें दो पाइप, संरुचनुमा नामक दो पाइप निकलते हैं, किससे? किडनी से। जो किससे अटैच होते हैं? ट्रांसपोर्ट यूरिन, यानी यूरिन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। कहाँ से? जो किडनी में यूरिन बना है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लेडर तक, यूरिनरी ब्लेडर तक ये ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। थर्ड इसमें पार्ट आता है यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर एक स्टोर का काम करता है, टेम्परेरी स्टोर, यानी जो हमारा यूरिन बना है किडनी में, वो यूरिटर के रास्ते दो पाइप है, यूरिटर उनके जरिए आ गया है ब्लेडर में। ब्लेडर में ऐसा नहीं कि आकर जम गया है, तो ये टेम्परेरी स्टोर हुआ है और उसके बाद ये टेम्परेरी स्टोर हुआ है यूरिन, कहाँ? यूरिनरी ब्लेडर में। और उसके बाद आ जाता है, नीचे काम होता है, उसके बाद आता है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा का काम होता है एक्सक्रीट यूरिन आउटसाइड द बॉडी, यानी जो यूरिन बाहर निकालने का काम करता है उसे हम यूरिथ्रा कहते हैं। ठीक है जी। अब हम आगे बात कर लेते हैं होम्योस्टेसिस। एक शब्द ऊपर आया था, मैंने बोला था आपको नीचे इसके बारे में बताऊंगा। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस एक इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, होम्योस्टेसिस जो अंदर का हमारी बॉडी का केमिकल टेम्परेचर है, यानी केमिकल मेटाबॉलिकल एक्टिविटी है, उसको मेंटेन करता है या स्टेबल करता है। यानी जो केमिकल ही टेम्परेचर है, अंदर की जो टेम्परेचर है, जो रिएक्शन वगैरह चल रही है, उसको स्टोर है, उसको मेंटेन स्टोर कह रहा हूँ, उसको मेंटेन करके रखता है इंटरनल इन्वायरमेंट को, जिससे जो बाहरी का डेस्पाइट ही चेंज हो जाता है एक्सटर्नल, बाहरी का इन्वायरमेंट। ठीक है। इट इंश्योर द, तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। होमोस्टेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट डेस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी जब स्टेबल रहेगा अंदर का इन्वायरमेंट, तो डेस्पाइट चेंज आएगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इट इंश्योर दैट बॉडी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, pH, water balance, electrolyte level and blood pressure remain within normal limits। यानी कि ये क्या क्या करता है, बॉडी कंडीशन को, बॉडी कंडीशन में जो टेम्परेचर है, जो बॉडी की कंडीशन है, सच एज टेम्परेचर उसका मेंटेन करता है, पीएच उसका मेंटेन करता है, वाटर बैलेंस होता है
उसको बैलेंस करता है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से, पोटेशियम है, सोडियम है और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनको लेवल करता है। द ब्लड प्रेशर और बीपी, हमारा जो बीपी है, ब्लड का जो प्रेशर बनना है, उसको भी नॉर्मल लिमिट में रखता है। कौन, होमोस्टेसिस। इट इज कॉल्ड अ प्रोसेस बाय विच टेम्परेचर, पीएच, वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल एंड ब्लड प्रेशर विद इन लिमिट, नॉर्मल लिमिट में जिससे वे आते हैं। मीनिंग इन सिंपल टर्म, होमोस्टेसिस की सिंपल टर्म में मीनिंग क्या है, तो होमोस्टेसिस मीन्स, तो इसको दो टुकड़ों में बात लेते हैं। होमो होता है सेम और स्टेसिस होता है स्टेट, यानी सेम स्टेट। इट इज़ द बॉडी वे ऑफ कीपिंग internal condition balance and constant so that cell can function properly। यानी कि जो अंदर का इंटरनली जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है या कंडीशन है, उसको ये बैलेंस करता है या और कांस्टेंट रखता है, जिससे हमारी सेल अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन, पूरा फंक्शन परफॉर्म कर पाती हैं। ठीक है भाई।